जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकफुट पे। तो दोस्तों क्लास 9th साइंस का जो है आज हम चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग केमिस्ट्री का। तो इससे जो है हम जो है टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप कराऊंगी वो सारे आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आप लोगों के लिए ये एक तरह का टेस्ट रहेगा, यानी कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और क्वेश्चन मतलब आपको लास्ट में बताना है वीडियो में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आपको प्रश्न दोनों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस। इंग्लिश में द मटेरियल फ्रॉम विच एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड इज मेड इज कॉल्ड सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो उसे वो क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, यानी कि सब्सटेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। वे थे अग्नि, आकाश, वायु। देखिए अग्नि हो जाएगा, आपका आकाश हो जाएगा, वायु हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा और आपका जल हो जाएगा। इन 5 तत्वों से मिलकर बना था, तो इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ बने होते हैं ठोस से, तत्व से, कणों से या गैस से। तो पदार्थ किससे बने होते हैं? तो पदार्थ मिलकर बने होते हैं कणों से। किससे मिलकर बने होते हैं? कणों से। यहाँ इंग्लिश में भी आप अपना प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के कण होते हैं क देखने योग्य, ख छोटे, ग सूक्ष्म, डी बड़े आकार के। क ख ग और ABCD में ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा, पदार्थ के जो कण होते हैं सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होती है? क पानी की वृद्धि होती है, पानी घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहले से दुगुना हो जाते हैं। तो आप कभी पानी में चीनी घोलते शरबत बनाते तो क्या पानी बढ़ जाता है? ये कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? जल, ईर्ष्या, गंध या इत्र की सुगंध। इसमें जो पदार्थ नहीं है वो ईर्ष्या, यानी कि जो जलन होता है, जेलेसी होता है, इसलिए जो सब्सटेंस नहीं होता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो पदार्थ के जो कणों होते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? क गति तेज हो जाती है, बी गति कम हो जाती है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? तो गति तेज हो जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण, परासरण, संवहन या चालन। तो पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो विसरण कहलाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? ए पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बी पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, सी पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, डी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन पदार्थ है? स्नेह, घृणा, विचार या घड़ी। तो ये घड़ी हमारा पदार्थ हो जाएगा, बाकी सब एब्स्ट्रैक्ट नोन है। अगला प्रश्न है, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है कम, अधिक, नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है वो अधिक होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए आकृति बदल जाती है, बी आकृति नहीं बदलती है, सी आकृति बढ़ जाती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाह्य बल लगाने पर ठोस में क्या होता है? तो ठोस की आकृति जो है वो नहीं बदलती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि द्रवों का
आकार और आयतन निश्चित होता है। बी आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। सी आकार और आयतन अनिश्चित होता है। इनमें से कोई नहीं। तो द्रवों का जो होता है वो आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर की, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? ए नियमित, बी अनियमित, सी नियमित और तीव्र, डी अनियमित और तीव्र। तो गैसीय अवस्था में जो कणों की गति होती है वो अनियमित होती है और तीव्र होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्रवों में किसका विसरण संभव है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी तीनों। तो द्रवों में किसका विसरण संभव है? तो तीनों का हो जाएगा, ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न है हमारा कि ठोस पदार्थ का ऑप्शन ए आकार निश्चित होता है, बी आयतन निश्चित होता है, सी दोनों निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। तो ठोस का आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों निश्चित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी उपयुक्त में से सभी। तो संपीड्यता का मतलब होता है कि इसको हम जो ज़्यादा दबा सकते हैं, उसको कंप्रेस्ड कर सकते हैं, यही होता है संपीड्यता। सो गैस की संपीड्यता जो है वो सबसे अधिक होती है और ठोस की संपीड्यता सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है? ठोस, बी द्रव, सी गैस, उपयुक्त में से सभी। तो सबसे कम ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, और सबसे अधिक जो रिक्त स्थान होता है पदार्थ के बीच में वो गैस का होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? ए सीएनजी, बी एलपीजी, सी जल गैस, डी नाइट्रोजन। तो वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए। और खाना बनाने के रूप में लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। 21 नंबर है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होता है अधिक, कम, बराबर, इनमें से कोई। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों के बीच जो होता है उसकी अपेक्षा कम होता है। क्या होता है? कम होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पानी के कण गति करते हैं, पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या पानी की संपीड्यता अधिक होती है। तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाते हैं क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इनमें से कोई नहीं। तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं? तो द्रव्यमान बट्टा आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल। तो द्रव्यमान बट्टा जो आयतन है वो घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट और आखिरी प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है ए दबाव, बी गतिज ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी आकर्षण बल। तो बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में जो बनता है तो वो दबाव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो है 25 में से कितने नंबर स्कोर किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।